ट्यूसडे वाली में जगह है। आप तीनों का नहीं आ रहा है, आप 3 यानी ट्यूसडे में चले जाएंगे। सर मेरी क्लास है आपका यानी कि बाकी कौन सा रिश्ता है? आप थर्सडे को आ सकते हैं सुबह भी तो मेरी है ना, और फ्राइडे को 2 बजे। फ्राइडे को 2 बजे क्लास है हमारे साइड। तो कोई भी यानी टाइम फ्री नहीं। आपने फिर इस तरह करना है, टाइम टेबल जो भी आपका है, जो शेड्यूल लिखा हो वो लेकर मेरे पास ऑफिस में आए, ठीक है? एमन जाहिद, एमन है, अली मोहम्मद, अरसलान काशी, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, आयशा नबील, फायजा इरशाद, फरीहा, जवेरिया, किंजा, किंजा बख्तावर, किंजा है, किंजा बख्तावर बोलना प्रेजेंट। नहीं, आंसर ठीक है। मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सदीक, निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, सना गफ्फार, सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, शालिजा, शालिजा नहीं, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया, तौसीफ अहमद, प्रेजेंट सर। सर सना गफ्फार प्रेजेंट। उसामा गुलजार, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, वजिया मकबूल, अनम असगर, अक्सा, अक्सा, अतीकुर रहमान, प्रेजेंट। आयशा अरशद, बिस्मा तनवीर, प्रेजेंट। मानूर भट्ट, मरियम जारिफ, मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शुएब खान, यस सर। नूर फातिमा, नूर फातिमा,
राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, जोहा यासीन, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे नेट का बहुत इशू आ रहा है, तो मेरी अटेंडेंस लगाई आपने सर जी? उसामा गुलजार, जी सर। वो बार बार ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ मैं, तो सर इस वजह से ना कभी सिग्नल आते हैं, कभी कट जाते हैं। ओके उसामा। थैंक यू सो मच सर। चलें बुक बंद करें। सॉरी, बैरोमीटर क्या पूछना है? आप लोग एक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 के इक्वल होता है, सेंटर में आप लोगों ने मरकरी फिल किया होता है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने जिस गैस की भी आप लोग प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, दूसरी साइड पर आप लोगों वो ऐड किया होता है, राउंड बॉटम क्लास या जो भी वेसल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बैलेंस करना होता है, प्रेशर को बैलेंस करना होता है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल। अगर किसी साइड पर, एक साइड पर प्रेशर कम हो, दूसरी साइड पर प्रेशर ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में उसकी हाइट जो है वो शिफ्ट होती है उस डायरेक्शन में जिस साइड पर प्रेशर जो है वो कम हो। और आप लोगों ने अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में मरकरी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से सर्टेन हाइट तक ऊपर उठ जाती है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम। इनका दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही प्रिंसिपल है, सेम ही इनका यानी कि वर्किंग। शुरू करें? बुक बंद करें।
पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच गैस हैज द हाईएस्ट एवरेज हीट at 25 डिग्री सेल्सियस आल्सो राइट in decreasing order of velocity with acceleration. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इनकी स्पीड न्यूमेरिकल नहीं है। सुन ले, इसमें क्या पूछा हुआ है, आप लोगों ने ये चीज कंडीशन मांगी। आप लोगों ने क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं ना वो होता है, आप लोग जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं जिसके दरमियान कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, आगे फिर आप लोग को करना है जो भी है। अब आप लोगों ने कुछ बताना। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके दरमियान जो है फोर्सेस ज्यादा होती है, इसके दरमियान कम होंगे क्यों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमेरिकल। An unknown gas found bubbling up in the from डेंसिटी दी हुई है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है। आप लोगों ने इसका मोलर मास जो है गैस का वो फाइंड आउट किया और मोलर मास की बेस पर आप लोग कंपाउंड के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी इसके मेन क्वेश्चन ज्यादा होंगे उनकी कामों के लिए। ये टोटल कंसेप्चुअल इंटरेक्शन किनके दरमियान, ये सारे जो कंपाउंड दिए हुए हैं इनके दरमियान आप लोगों के पास हीलियम है, वाटर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। सब वाटर के दरमियान तो मार्केट कर रहे हैं पता होना चाहिए। आप लोगों ने पीसी 1 में भी पढ़ी है। आप लोगों में बार बार बताता रहूंगा जिसके दरमियान कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो बताओ इनके बारे में। ये बहुत कहते हैं जिसको आप लोग आने वाले में आप लोग बात नोबल सारी नोबल है जी सारी नोबल एक क्वेश्चन चेंज होता है कि आप चेंज तीनों मैंने एक क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाई है इसलिए मुझे पता है करना What is the relationship between पहला क्वेश्चन को चेंज करके जो क्वेश्चन लिखवाया वो आप लोगों ने
अगर पहला आता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। What is the relationship between volume and number of moles? सर एक और चेंज कर दीजिए अब इसको सॉल्व करें। सर कर दे मेरे सोच को वापस करता हूं हाँ, पेपर देने के बाद बता दें। तो ये क्वेश्चन आपको अगर काट देना है पर्चे पेपर ही तो इसकी जगह पर ये क्वेश्चन लिख देना है स्टेटमेंट में। अगर किसी ने ये नहीं करना तो उसे करना है। नहीं करना है। ठीक है वैसे भी 5 का है आप लोगों ने इसका रिलेशनशिप भी बताना है और इसके साथ ग्राफ भी ड्रा करना है। नहीं क्योंकि एक रिलेशनशिप से तो 5 पेपर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है फिर आप लोगों को फिर जो है वो 5 नंबर और इसकी डिवीजन जो है वो 3 मार्क्स का ग्राफ है और 2 मार्क्स के जो है आप लोगों का रिलेशनशिप। तो टोटल जो है वो 5 बन जाएगा। तो इसके स्टेटमेंट के साथ आगे लिखे हैं तो ड्रा द ग्राफ।
relationship between density and molar mass? G. What is the relationship between density and molar mass? Right. What is the relationship between density and molar mass? आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। मैं 2 मिनट कह रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए। चलिए टाइम आपका हो गया, टाइम खत्म हो गया, मैं पढ़ाना भी है। यूनिवर्सिटी वाला में सेक्शन एम है और बीटी वाला में सेक्शन एम3। नहीं
चलिए यहाँ करवाता हूँ। अभी आपको ये कहना गंदा हुआ है। आता है बता रहे थे आप लोगों को कितना क्वेश्चन ठीक है कितना गलत है। इसके कितने मार्क्स आना कट करना चलो मैं कट करता हूं। अच्छा पहला क्वेश्चन था कि आप लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप ड्रा करना था। वो आप लोगों का एवोगैड्रोस लॉ कि जिसके मुताबिक आप लोग कहते हैं कि वॉल्यूम जो है उसकी रेशियो से इंक्रीज होता है जिस रेशियो के साथ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो से जो है वो भी डिक्रीज होता है। और जो उसकी जो इक्वेशन है जो ग्राफ ड्रा करना था उसमें स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास हासिल होती है। इसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करना था जिसमें आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला साथ में यूज करना। अभी मैं बता देता हूँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो मैंने चेंज करवा के लिखवाया था वो था कि आप लोगों ने डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान रिलेशनशिप बताना। आप लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी जिसके मुताबिक Pv = nRT होता है और नंबर ऑफ मोल्स को हम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं। तो उस बेस पर आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है Pv = स्मॉल यानी कि मास डिवाइडेड बाय कैपिटल M यानी कि मोलर मास इनटू RT। ठीक है इसके सॉरी अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये भी बताया डेंसिटी = मास ओवर वॉल्यूम क्या होती है। अगर इधर से वॉल्यूम को मास के नीचे लेकर जाते हो मैं इधर से शो करवा देता हूँ। आप लोग लिखते हो Pv = nRT।
यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल। अगर आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू mass small m over molar mass capital M into RT। अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, PVM इज इक्वल टू स्मॉल m RT। वाले इसको इधर लेकर जाएंगे डिवाइड होगा, तो ये इक्वेशन बनती है PM इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल B और T। और इसका हमें पता है ये डेंसिटी के इक्वल, तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास बनती है PM इज इक्वल टू D और T। और अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है D इज इक्वल टू PM ओवर और T। ये आप लोगों के पास मोलर मास है, ये आप लोगों के पास डेंसिटी। और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है कि डेंसिटी इंक्रीज करने से या मोलर मास इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होती है या नहीं होती। डायरेक्ट मैंने आप लोगों को डिराइव करके बताइए कि आप लोग इसको इस तरह कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आप लोग ये चीज लिख देते हो तो उस कंडीशन में कंपेयर करके बता देते हो तो आप लोगों का आंसर ठीक। तो आप लोगों ने ये देख लेना है किसका मोलर मास ज्यादा है, किसका मोलर मास कम है। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मोलर मास कम है उसका उसकी डेंसिटी जो है वो भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी का मोलर मास का डायरेक्ट रिलेशन। अब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका मोलर मास ज्यादा। तो मोलर मास आप लोगों को पता होता है। स्पीड वो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर बताना है। सेम टेम्परेचर है और उस बेस में जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी, यानी कि मोस्टली जो है गैस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती है वो सेम टेम्परेचर पर उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उनके वेलोसिटी पर। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, और जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब है जो लिक्विड है वो तो निकल गया ना, तो वो तो लिक्विड फॉर्म में है, वो तो यानी कि नहीं होगा, तो यानी कि टेंपरेचर पर वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। अब बाकी के जो तीन है उनमें से आप लोगों ने कंपेयर कर लेना था कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कम करती है। अब आप लोगों ने एक चीज आप लोगों के पास हीलियम थी, दूसरी आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस थी, और तीसरी जो है ऑक्सीजन थी। और आप लोगों ने फिर ये बताना था कि इन तीनों में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके अंदर सबसे कम हो। अब इसमें कौन से आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस कंडीशन में वो वाले मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम उनमें मूव करते हैं तो उस कंडीशन में उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। ये तो पता है ना कि नोबल गैस ऐसी गैसेस हैं जिनकी इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं होती है, इसका मतलब है बाकियों की कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती है, तो इसमें वेलोसिटी किसी ज्यादा होगी। उनका मोलर मास की बेस पर हम चेक करते हैं। मोलर मास की बेस पर, क्योंकि अगर सेम स्पीशी है, अब जिस तरह एक आप लोगों के पास साइकिल है, एक साइड दूसरी साइड पर आप लोगों के पास जो है वो ट्रक है, और आप लोगों ने धक्का लगाना है। अब सेम धक्का लगाना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है वो धक्का है, टेम्परेचर जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो बेसिकली वो एनर्जी है। ठीक है, ये कह सकते हो वो धक्का है। ठीक है, अब सेम साइकिल पर वही धक्का लगाते हो, ट्रक पर भी वही धक्का लगाते हो। अब जिसका मास कम होगा जाहिर है उसने ज्यादा दूर तक जाना है, और जिसका मास मोलर मास ज्यादा होगा तो उसको आप ज्यादा जोर लगाओगे तो उसने मूव करना है, अदरवाइज मूव ही नहीं करना। उसी बेस पर भी कर सकते हो।
लेकिन मैंने आप लोगों को उनको इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस की वजह से करवाया था, इसीलिए मैंने आप लोगों से उसकी बेस पर ही रीजन पूछा। इसलिए फिर मैंने चेंज करवा दिया था क्योंकि ये जो मोलर मैच वाला जो था वो आप लोगों को आज वाला टॉपिक जिसमें आप लोगों को डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का लॉ जो है वो पढ़ते हैं। सेकंड वाला न्यूमेरिकल, पेज नंबर 374। बुक है ना सभी के पास? नजर आ रहा है? लेकिन सर यहाँ पे जो है हमने मोलर गैस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गैस का तो हमने वहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है किसमें? न्यूमेरिकल में? नहीं, ये सेकंड में ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मीथेन लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का भी तो हमने ऑक्सीजन लिखा है। कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों उनसे केवल वो भी लिख सकते तो वो भी ठीक है, रीजनेबल, क्योंकि मोलर मैच वो भी इसके इक्वल ही आ जाए, उससे की एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही न्यूमेरिकल था। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे। P is equal to nRT. सर आप दो क्वेश्चन काउंट करेंगे तो गलत है। यस सर। नहीं सर जनरल गैस इक्वेशन और डेंसिटी का रिलेशनशिप मैंने करवाया था। नहीं सर हमने साइड से ही सकते नहीं करवाया सर आप दो क्वेश्चन इंक्लूड करें सर आप कुछ तो है ना ये तो सही नहीं है सर दोबारा सर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन था। सर दूसरा हमारे आप लोगों को दूसरा है। पता ही नहीं कितना हो गया। हमारा भी दूसरा और का भी दो हो गया तीसरा आप लोगों को दूसरा है। चलो वो तो देख लेंगे, तो वो तो लिस्ट है कि जिसके जितने यानी हो रहे हैं उसके हिसाब से फिर वो चेंज कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के कोई इस तरह हो रहे हैं कि इवन वालों के अलग से होते हैं, फिर ओड वालों के अलग से होते हैं, फिर आगे से फिर नेक्स्ट वीक में फिर अलग से होते हैं। मेरे पास लिस्ट है जितने हुए हैं, जिसके जितने जितने मार्क्स आए हैं, और वो वाले स्टूडेंट जो एक क्विज को 2 दफा देते हैं उनमें से वो वाला क्विज काउंट होगा जिसमें नंबर कम। सर ये क्या आपने किया था नहीं सर टाइपिंग करेंगे दो चीजें आपने वो पूछी जो हमने पढ़ी। जी सर दो चीजें आपने वो बस फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप ये निकालना है हमने इसी तरीके से बराबर और भी निकाल ये भी दिया है इससे आगे इससे आगे हम बता रहा है हमको इसी टाइम आपको कोई ये आगे आगे के साथ देख
स्टिकोमेट्रिक रिलेशनशिप गैसेस। स्टिकोमेट्रिक का मतलब है कि आप लोगों ने जो नंबर ऑफ मोल्स यूज करने गैस मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट के या एटम के स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप लोगों ने सेम यूज करने हैं, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको आप लोगों ने मेंशन करना है। अगर आप लोग उसकी डिफरेंट अमाउंट यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट भी डिफरेंट ही हासिल होता है। जिस तरह अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस की अमाउंट ज्यादा करते हो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अमाउंट कम यूज करते हो वाटर फॉर्मेशन के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल ही बनता है। और अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो और हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो और उस कंडीशन में आप लोग दोनों का रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना होता है जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी आप लोगों ने काउंट करने होते हैं। क्या किस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने कम यूज करने हैं और किस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने ज्यादा अमाउंट यूज करनी और किसकी यूज करनी है। ठीक है, अगर सपोज आप लोग दोनों की इक्वल अमाउंट यूज करते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई मीन यानी कि दो प्रोडक्ट बनते हैं। चांस है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा और ये भी चांस है कि आप लोगों के साथ उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बने। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा अमाउंट एक्सेस अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन की यूज करोगे और हाइड्रोजन के कम अमाउंट यूज करोगे, उस कंडीशन में ज्यादा चांस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ही बनने के होते हैं। और अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस की अमाउंट ज्यादा यूज करते हो और ऑक्सीजन की अमाउंट कम यूज करते हो, उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन ही बनती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन करवाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ही आप लोगों को प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आप लोगों के प्रोडक्ट किस तरह की होगी, यानी कि आप लोगों का प्रोडक्ट वो किस नेचर का होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और इसकी बेस पर आप लोग किस तरह कंपेयर करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का आप लोगों को पता होता है क्योंकि वो आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर लेते हो। तो आप लोगों ने उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोग सोडियम नाइट्राइड को डिकम्पोज करते हो सोडियम मेटल में और नाइट्रोजन गैस, और इस कंडीशन में जो आप लोग यूज करते हो सोडियम नाइट्राइड के जो है वो 2 मोल हैं और आप लोगों के पास इसके रिजल्ट में 2 मोल सोडियम के बनते हैं और 3 मोल नाइट्रोजन गैस के बनते हैं। अगर आप लोग इसके अमाउंट डबल करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो, तो सोडियम नाइट्राइड की कंसंट्रेशन आप लोग 4 मोल्स यूज करते हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी उसी रेशो से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कम करोगे यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करोगे, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को केमिकल इक्वेशन से ये भी पता चल रहा है जिस वक्त आप लोग सोडियम नाइट्राइड के 2 मोल यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में सोडियम के 2 मोल ही बनते हैं, और अगर आप लोग सोडियम नाइट्राइड का 1 मोल यूज करते हो तो उस कंडीशन में सोडियम के कितने मोल बनेंगे। अब ये किस तरह हासिल करते हो, आप लोग इसके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से दूसरे स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हो। अब अगर आप लोगों के पास 2 सोडियम नाइट्राइड जो है वो 2 मोल ही सोडियम मेटल के बन रहे हैं
तो जिस वक्त आप लोगों ने एक सोडियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूल यूज करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके कितने बनेंगे 2 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, या इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होगी उतने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों के पास 2 मोल जो है वो 3 मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करें, अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो आप लोगों ने इस 2 से इस 3 को डिवाइड कर देना। इसका मतलब है कि 1 मोल सोडियम नाइट्राइड जो है वो 3/2 सोडियम गैस नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद अगर आप लोगों इसकी अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करते हो या कम करते हो तो उससे आप लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग जब भी कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ मोल्स जो है, आप लोग एक चीज का अगर नाउन हो दूसरे को उसको कंपेयर करके कैलकुलेट कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने रिलेटिव ग्रेडिंग में, ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर जिसके आ जाते हैं उसके रेफरेंस से बाकियों का नंबर लग जाते हैं। यही रिलेटिव ग्रेडिंग है ना, क्या उसके बाद फिर बाकियों को जितना कम आए हैं उसके बाद फिर बाकियों के जितने कम आए हैं उसके बेस पर आप लोगों को ग्रेडिंग लग जाती है। इसी तरह आप लोगों को पास रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का पता है। आप लोगों ने उसकी अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करना, कंपेयर करके आप लोगों ने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में मैथ गिवन हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो किस तरह करते हो, मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना होता है कि आप लोगों ने एक यानी कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके नंबर ऑफ मोल्स को पहले कैलकुलेट करना होता है। तो उसके बाद आप लोगों ने उसके दूसरी स्पीशी का जो है नंबर ऑफ मोल्स का जो भी हासिल होता है कि आप लोगों के पास 3 मोल्स हासिल होते हैं या 4 मोल्स हासिल होते हैं, उससे आप लोगों ने उस वैल्यू को कंपेयर करके हासिल कर लेना। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सोडियम नाइट्राइट है और सोडियम के आप लोगों के पास 2 मोल बनते हैं। अगर 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके कितने बनेंगे 1 मोल। अगर उससे भी कम मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में और भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सोडियम नाइट्राइट की 45.0 ग्राम वैल्यू दी। अगर आप लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, आप लोगों ने 45 को डिवाइड करना है सोडियम नाइट्राइट के मोलर में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाए और उसको आप लोगों ने कंपेयर करके दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स को बता देना। कर लोगे? ये साथ में न्यूमेरिकल किया हुआ है बुक में, अगर नहीं आता तो उससे आप कर भी सकते हो सॉल्व। इसके साथ दूसरा न्यूमेरिकल है नाइट्रोजन की भी, जिसकी भी आप लोगों से पूछा है उसका ही आप लोगों ने करना है, अदरवाइज दूसरे का नहीं। अब इसमें पूछा हुआ है नाइट्रोजन के लिए, आप लोगों ने सोडियम नाइट्राइड के नंबर ऑफ मोल्स को पहले नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करके उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास जनरल गैस इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, उसके जरिए आप लोगों ने क्या पूछा हुआ है इसमें, आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना। जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास कंपेयर करोगे तो एक 2 मोल के लिए 3 मोल हासिल हो रहे हैं, 1 मोल के लिए आप लोगों के पास 3/2 मोल्स हासिल होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर अमाउंट ही दी हुई है तो उसकी बेस पर आप लोगों ने उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जो भी आता है, सपोज उसके नंबर ऑफ मोल्स 3 आते हैं, सपोज उसके नंबर ऑफ मोल्स 4 आते हैं, तो आप लोगों ने उस 3/2 को मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आप लोगों के पास नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर और 1.15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो वाले नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन जिसके मुताबिक P = nRT,
उसमें वैल्यू पुट करनी है और वहां पर आप लोगों के पास प्रेशर भी गिवन है जिसकी वैल्यू 1.15 ATM है। वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। आर की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है आर की वैल्यू 0.0821 ATM, राउंड ऑफ करके बनी होती है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, वो डिग्री सेल्सियस में है, आप लोगों ने उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इस इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल होगी जो कि कितनी है 22.5 लीटर। इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने अभी सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है, जिसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो। रिएक्शन करवाने के बाद आप लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब वो कहता है कि आप लोगों ने कितनी how many grams of carbon dioxide are formed by complete reaction of this gram limestone। तो जिस वक्त आप लोग सबसे पहले आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स से। एक मोल ही बना रहा है, ठीक है, पहला काम हो गया। अब इसका मतलब है कि आप इसको एक मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों ने ये जो अमाउंट दी हुई है इसको मोलर में से कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर में से डिवाइड करना है, तो आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे, उसको आप लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उतनी ही अमाउंट आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी होंगे, उतने ही आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी होंगे। इसका मतलब है कि n की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली, मैथ नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो गए, तो आप लोग इसका मैथ कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स किससे इक्वल होता है मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। अगर मोलर मैथ से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास मैथ हासिल हो जाएगा। इसके साथ वो दूसरा काम कहता है कि आप लोगों ने इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, 8 STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू क्या है। अब आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो मुझे चेक करवाना। सॉरी जी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स उसी के निकालोगे जिसका मैथ गिवन है और उसके मैथ से कंपेयर करके आप लोगों ने दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सॉरी देखते हैं कौन जो है स्टूडेंट सही परफॉर्म करता है, इसमें रिजल्ट सही आएगा। वैसे मैं न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन में दिया था वो कि इंटरमॉलिक्यूलर के फोर्सेस की रेंज पर ही आप लोगों ने पूछा था कि डेंसिटी ज्यादा है कि कितनी कम है। फोर्सेस की बेस पर आप लोग किसी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। डेंसिटी आप लोगों के पास हासिल हो जाती है, आप लोगों के पास का मोलर सिंपल का
ये मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइम मैं सब स्टूडेंट के पास वो प्राइवेट टेबल जो है वो उसके साथ आपको बनाना है। 7 पॉइंट सचिन इस तरह आप स्टूडेंट के पास ये वाला टेबल होना चाहिए जिसमें मोटर मैथ एलिमेंट के केवल, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी टेबल आप लोगों को फाइनल देखने में प्रोवाइड कर रहे हैं। सही वॉल्यूम से हमने सेशन का ब्रेक कार्बन डाइऑक्साइड 7.5 लीटर आया है, सही किया है। कितना आया? जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनका आंसर क्या है? वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इनका आंसर क्या आया है? न्यूमेरिकल सॉल्व किया है? सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी सॉल्व करें। सर हमने पहले कर लिया, वर्क एग्जाम्पल कर ली थी, अभी सेटिंग कर रहे हैं।
इसके बाद मैंने अभी आप लोगों को एक इक्वेशन डिराइव करके बताई थी जिसमें आप लोगों को डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशनशिप जो है वो शो किया हुआ था और वो डिराइव की थी जनरल गैस इक्वेशन से जिसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT है। अगर आप लोग यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो n की जगह पर आप लोग लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू स्मॉल m RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है PVM इज इक्वल टू स्मॉल m RT। और अगर आप लोग वॉल्यूम को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है PM इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय V इनटू RT। और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है डेंसिटी के। तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू स्मॉल d RT। और अगर d को एक साइड पर ही रहने दे और RT को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये इक्वेशन आपको पास हासिल होती है d इज इक्वल टू PM ओवर RT। इसका मतलब है यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन जो है उसके मुताबिक डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है प्रेशर पर, मोलर मास पर और टेम्परेचर पर। और यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते जाते हो तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी और जितना प्रेशर डिक्रीज करोगे उतने ही उसका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसी तरह डेंसिटी का मोलर मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना आप लोग मोलर मास किसी स्पीशीज का इंक्रीज करते जाओगे तो उस कंडीशन में उसका डेंसिटी जो है वो उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। और टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इनके डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है और टेम्परेचर बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेटेड होता है। तो जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती है उनके लिए कम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं तो वो आसानी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे मजीद टेम्परेचर अगर आप लोग इंक्रीज करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होती है। और यही मैंने पूछा था कि अगर सेम टेम्परेचर है उस कंडीशन में वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो क्योंकि वो वेपर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होते हैं, वो एक दूसरे के ज्यादा डिस्टेंस में हो, ठीक है। और वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो उनका सेम टेम्परेचर पर भी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मौजूद हो और उसी वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब हों और जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे उनकी डेंसिटी जो है उतनी ही ज्यादा हो। इन तीनों चीजों की बेस पर आप लोग किसी एक पॉइंट की बेस पर भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ठीक था। ये टेम्परेचर का मैंने बताया था, टेम्परेचर का मैंने बताया था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किया है। सॉरी डेंसिटी इसका क्या रिलेशन है? डेंसिटी मैंने कब पूछा था ये? डेंसिटी और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? आप लोगों को ये सुन लें वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि टी के साथ इसका क्या रिलेशन है? इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा? आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोबारा नहीं करनी, क्यों?
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है पार्शियल प्रेशर। जी सर ये न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। 52 to 61, 50, 68 to 77, 80 to 85, sorry 88, and 151 and 159. ये एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। ये स्लाइड में मॉड्यूल पे भी अपलोड कर दूंगी, बस से भी आप कर सकते करती हैं। अक्सा, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, नूर फातिमा,